बुढ़ापे में जब अधिक पीड़ा हो तो ये कहानी जरूर सुनना, कभी दर्द नहीं होगा। एक कुत्ते की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जो आपको ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आप जानेंगे कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पीड़ा और दर्द का शिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई पीड़ा लगी हुई है। किसी इंसान को अपनी बीमारी का दर्द है तो किसी इंसान को इस शरीर का दर्द है, यानी कोई ना कोई पीड़ा हर इंसान के अंदर समाहित है, जिससे वो इंसान अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए इस संसार में भटकता फिरता है, लेकिन फिर भी इस पीड़ा से उसे राहत नहीं मिलती है। प्रिय बंधुओं, आपने देखा होगा अधिकतर पीड़ा, अधिकतर दर्द इंसान के लिए बुढ़ापे में परेशान करता है। दुनिया के सारे दर्द, सारी पीड़ाएं जब इंसान पर बुढ़ापा आता है तो वो सब दर्द बुढ़ापे में इंसान के शरीर में समाहित हो जाते हैं। सारी पीड़ाएं बुढ़ापे में सताने लगती हैं, परेशान करने लगती हैं, जिससे वह इंसान बेचैन हो उठता है और उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता। तो दोस्तों, कहते हैं कि वो जिंदगी क्या है जिस जिंदगी में अगर पीड़ा ना हो, दर्द ना हो। बिना पीड़ा के, बिना दर्द के जिंदगी का सुख और दुख महसूस आप नहीं कर सकते हैं। किसी ने कमाल की बात कही है कि वो पत्थर मूर्ति क्या बन सकता है जिस पत्थर के लिए छेनी और हथौड़े की मार से उसे पीड़ा हो, दर्द हो। और वो खेत फसल पैदा क्या कर सकता है जिस खेत के लिए खोदने से और उसको जोतने से पीड़ा हो, तो वह खेत का भी फसल पैदा नहीं कर सकता है। तो मित्रों, इंसान के लिए जिंदगी में दर्द और पीड़ाएं तो परेशान करती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दर्द और पीड़ा को सहन कर लेते हैं, और जब सहन करते हैं तो उन्हें जिंदगी में एक दिन सुख अवश्य मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी पीड़ा या दर्द उनके लिए हुआ तो वो बेचैन हो उठते हैं और अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए संसार में भागने लगते हैं, अर्थात भटकने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस दर्द से, उस पीड़ा से शांति नहीं मिलती है। लेकिन दर्शकों, जो भगवान पर विश्वास करता है तो कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई शुभ चिंतक उस दर्द को मिटाने के लिए अवश्य आ जाता है। तो आइए मित्रों, अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। जो ये कहानी एक कुत्ते की है, जो ये कहानी आपके लिए बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। आइए दर्शकों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, प्रातः काल का समय था। लगभग सुबह के कोई 7 बजे होंगे। सभी लोग सुबह के लिए टहल रहे थे, घूम रहे थे, और एक युवक था, वो अपने विचारों में डूबा हुआ मस्त चाल से टहलता जा रहा था। उसका ध्यान सड़क के एक किनारे की ओर जब जाता है तो उसने देखा कि एक बीमार कुत्ता है, उसके कान के पास एक घाव है। शायद बेचारा किसी की निर्मम लकड़ी का मार का शिकार हुआ है। रक्त बह रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थी, दुर्गंधी उड़ रही थी, और वह पीड़ा से व्याकुल होकर के कान को बार बार फड़फड़ाता है। मक्खियां कुछ देर के लिए इधर उधर उड़ती हैं, पर फिर बैठकर घाव को पुनः गंदा करने लगती हैं और उसके खून को चूसने लगती हैं, उसको पीड़ा पहुंचाने लगती हैं। ये देख करके वह इंसान खड़ा हो गया और सोचने लगा, ये कैसा करुण दृश्य है। मित्रों, वह आदमी एक क्षण उस कुत्ते की पीड़ा का अनुमान करता रहा और सोचने लगा, कितना दर्दनाक दृश्य है। ये कुत्ता ना बोल सकता है, ना हकीम डॉक्टर से मरहम पट्टी करा सकता है, इसका दुख देखने वाला है ही कौन।
युवक के मन में भगवान जगी। उस इंसान के लिए उस कुत्ते पर दया आई। दोस्तों, वह तुरंत वहां से वापस लौट पड़ा और उसके कदम जो थे वो वैद्य जी के औषधालय की ओर बढ़ने लगे, तेजी से चलने लगा और वह वैद्य जी के पास में पहुंच गया और वह कातर स्वर में कहने लगा, वैद्य जी, एक बीमार के लिए मरहम पट्टी कराने की जरूरत है। रोगी की दशा चिंताजनक है। दोस्तों, आदमी की आशा लगाए हुए वैद्य ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, कहिए क्या बात है, घर पर कौन बीमार है? तब वह युवक बोला, घर का तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है उसे भी मैं परिवार के सदस्य से कम नहीं मानता हूं। वैद्य जी ने पूछा, आखिर है कौन? दोस्तों, तब उस आदमी ने करुणाजनक स्वर में कहा कि वैद्य जी, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास घाव में कीड़े पड़ गए हैं। वह पीड़ा से बुरी तरह बेचैन है, एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ सकता। बेचैनी से बार बार पागल जैसा हो कान फटफटा रहा है। मैं उसकी चिंताजनक हालत से बड़ा दुखी हूं और चिंतित हूं। आप दया करके शीघ्र ही कोई उसके लिए दवा दे दीजिए। दोस्तों, तब वैद्य जी बोले, तो बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? एक नाचीज कुत्ते के लिए तूफान मचाए हैं। मैं तो आपकी व्याकुल मुख मुद्रा से घबरा उठा था। तब उस आदमी ने कहा, नहीं वैद्य जी, एक कुत्ता ही बीमार है और उसकी बेचैनी को देख करके मैं घबरा गया हूं और आप कृपा करके दवा दे दीजिए। दोस्तों, तब वैद्य जी ने एक दवा दे दी और फिर हंस करके बोले, मेरे दोस्त, परोपकार में अपने को सुरक्षित रखना। जानवर आखिर जानवर ही है। पीड़ा की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल बेचैन रहता है। हम तो मनुष्य मरीज को मुश्किल से दवाइयां लगाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते को दवा लगाना कोई आसान काम नहीं है। वैद्य जी कहे जा रहे थे। धन के पक्के उस युवक ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। वह दौड़ा दौड़ा कुत्ते के पास में आया। घायल कुत्ता अब और भी अधिक बेचैन था। दोस्तों, मक्खियों ने काट काट कर उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। रास्ते से और भी लोग जा रहे थे। वे उसे रास्ता चलते घृणा पूर्वक देखते और नाक भाव सिकोड़कर तिरस्कार की नजरें डालकर जल्दी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मित्रों, युवक ने ना बदबू से घृणा कर नाक दबाई, ना उसके काटने से भयभीत हुआ। उसने साहस पूर्वक एक बांस में कपड़ा लपेटकर उसे दवा में भिगोकर घाव पर धीरे से स्पर्श किया। कुत्ते के घाव पर तेज दबाने के लिए कुछ तेजी दिखाई तो वह तिलमिला उठा। काटने की उस कुत्ता ने कोशिश की, किंतु साहसी युवक सेवा में डटा रहा। उसने उसकी कोई परवाह नहीं की, ये भी नहीं सोचा कि ये हमको काट लेगा। दोस्तों, वह अपने परोपकार के काम में तल्लीन रहा। बीमार कुत्ते को कुछ शांति मिली, कुछ लाभ का अनुभव हुआ। दवाई के असर से घाव में ठंडक पहुंची और उसकी गंध से मक्खियां भी उड़ गईं। उसे आराम मिला। अब वह शांति पूर्वक लेटा था और युवक उसके पास आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा था। शांत होकर कुत्ता जो था अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपनी मूक कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। मित्रों, जहां और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वहां इस युवक का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा था। क्या आप जानते हैं कि इस आदमी का नाम क्या था? तो मित्रों, ये थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने भारत में हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और विद्या के क्षेत्र में योगांतर किया, अपना नाम रोशन किया और हमारी समाज के लिए एक नई दिशा दी कि परोपकार करना एक कितना पुण्य का फल होता है। जिन्होंने ऐसा मार्गदर्शन हमारे समाज के लिए दिया, अगर उनके मार्गदर्शन पर इंसान चले तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा और संसार में अपना नाम रोशन कर जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि किसी भी दुखी इंसान को देख करके अगर वो पीड़ा में या किसी दर्द में तड़प रहा है तो उस पर दया करना, उस पर परोपकार करना, उसकी पीड़ा को शांत करना, उसके दर्द में सहमत होना, ये इंसान का कर्तव्य होता है, ये इंसान का धर्म होता है और यही हमें भारतीय संस्कृति सिखाती है। क्योंकि दोस्तों, जवानी में इंसान के लिए जब दर्द होता है, पीड़ा होती है तो वह बेचैन हो उठता है, लेकिन जवानी की ताकत के अनुसार वो दर्द सहन कर जाता है। और दोस्तों, जब बुढ़ापा इंसान पर आता है तो उस बुढ़ापे में इंसान के लिए दुनिया के सारे दर्द, सारी पीड़ाएं उसके शरीर में समाहित हो जाती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं, बेचैन करने लगती हैं, जिससे वह इंसान व्याकुल हो उठता है।
लेकिन दोस्तों, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए और उस ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जिसको उस ईश्वर पर विश्वास हो गया तो आपके दर्द को शांत करने के लिए, आपकी पीड़ा को मिटाने के लिए मदन मोहन मालवीय जैसा कोई मसीहा, कोई शुभचिंतक आ ही जाएगा और आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को शांत जरूर कर देगा। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति यही कहती है कि किसी दुखी इंसान के दुख में दुखी हो जाओ। कोई इंसान रो रहा है तो उसके आंसू पोंछ दो, किसी को पीड़ा सता रही है तो उसकी पीड़ा को दूर करने का उपाय करो। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी मानवता है और यही हमारे मानव होने का धर्म। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना, क्योंकि मित्रों, हम प्रतिदिन एक रोज नई वीडियो अपने चैनल पर लाते हैं। जो हमारी वीडियो मोटिवेशनल कहानियों की होती है, जो हमारी कहानियां आपके लिए एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन जिंदगी में जीने के लिए प्रेरित करती हैं और अच्छे रास्ते पर डालती हैं। तो मित्रों, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।